तो एज मैंने कहा था, ओए नीचे कुछ नहीं है। तो एज मैंने कहा था, मैं राइडिंग पे शायद ही कभी जाऊंगा, और अगर गया तो पहले राइडिंग गियर लूंगा ही लूंगा। तो इसीलिए आई गॉट दिस। अब ऑल्दो मेरे पास एक ये है, पर आज हम पहनेंगे ये। इस हेलमेट की ना एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं सुनाता हूँ तुम्हें। इसको लिए हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है और मैं अपनी चीज़ों की बहुत केयर करता हूँ। कपड़े मैं बाहर टांगता हूँ पर हेलमेटों को मैं अलमारी में रखता हूँ। और ये एक ट्रैक हेलमेट है और इसकी कलर स्कीम से ही पता लग रहा होगा, ये S1000 के लिए बना है। और ये हेलमेट मुझे 90% ऑफ पे मिला है। कैसे? मैं अपने पुराने हेलमेट में वाइजर लगवाने गया था और शॉप पे मुझे 2 हेलमेट दिखे, एक ये और एक AGV का K1S, और वो था XXL साइज, मतलब इससे बड़ा हो ही नहीं सकता और मेरे को नहीं आ रहा था। पर फिर मेरा तेज दिमाग चला और मुझे पता है उस हेलमेट की वैल्यू है मार्केट में, तो मैंने करा क्या, वो दोनों ही खरीद लिए। और जितने का वो हेलमेट मैंने खरीदा था ना, मैंने OLX पे उसको डबल से भी ज्यादा का बेच दिया। अब ये नॉर्मल जीन्स की तरह दिख रही है, बट इसके अंदर ना, और इसके अंदर कुछ तो ये है। अब मुझे नहीं नॉलेज गियर्स की इतनी, बट जब मैंने ये किया कुछ भी फील नहीं हुआ मेरे को। और ये पैंट मेरे को डेली कॉम्यूट के लिए बहुत सही लगी, क्योंकि ये जीन्स है तो कोई बोल ही नहीं सकता इसको देख के कि ये राइडिंग पैंट है। नाउ द जैकेट, हाँ ऑब्वियसली इस पे ये लिखा है, बट ये नई नहीं है। नई नहीं है से मेरा ये मतलब है, जो बाइकर्स हैं उनको पता होगा कि एक सेकेंड हैंड मार्केट भी होती है राइडिंग गियर्स को लेके। अब मेरे साथ हुआ क्या, एक सेकंड, मेरी बॉडी के हिसाब से ना इसका फिट परफेक्ट है। अब जब मैं राइडिंग गियर लेने गया ना, तो मेरे को अपनी साइज की ये जैकेट मिली ही नहीं। साइज से मेरा क्या मतलब है, राइडिंग गियर में क्या देखा जाता है, जो भी इसकी प्रोटेक्शन है, शोल्डर पे, चेस्ट पे, बैक पे और मेनली एल्बो पे, वो एग्जैक्टली तुम्हारे जॉइंट्स पे या फिर जहाँ पे होनी चाहिए वहीं होनी चाहिए। क्योंकि जस्ट इन केस ऐसा ना हो, अगर मैं गिरा और जो एल्बो प्रोटेक्शन है वो यहाँ की जगह यहाँ हो गई या यहाँ हो गई, इधर हो गई, फिर वो प्रोटेक्शन तुम्हें गिरते टाइम मिलेगी ही नहीं। अब ऑल्दो मैं नया ही खरीदता, बट इसकी फिट मेरे को इतनी सही लगी कि मैंने यही ले ली। और वैसे ये लार्ज साइज है वुमेन का, बट क्या फ़र्क पड़ता है। अब लास्टली द ग्लव्स। अब मार्केट में जो भी राइडिंग गियर्स है, 90% राइडिंग गियर्स, मतलब ग्लव्स की बात कर रहा हूँ, वो लेदर से ही बनते हैं। अब एक बार को लेदर ग्लव्स से इसको कंपेयर करूँ तो हाँ, ये उतनी प्रोटेक्शन नहीं देता है, ना ही ये उतने कूल लगते हैं, पर बट ठीक है, मैं एक बार को वो सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, बट लेदर नहीं पहन सकता मैं। और क्योंकि मैंने पहले ही गंद मचा रखा है, तो मैंने राइडिंग शूज़ नहीं लिए, और वैसे भी मैं मैक्स टू मैक्स 50 किलोमीटर की राइड करता हूँ, और वो भी शायद साल में 1 बार या 2 बार। तो उस हिसाब से ब्लेजर ठीक रहेंगे। तो ये प्रोटेक्शन तो डिसेंट दे ही देते हैं, और क्योंकि ये एक हाई एंकल शूज़ है तो ये पैर से निकलेगा नहीं। अगर मैं गिरा तो नहीं गिरूंगा ऐसा। अब सबको यही लगता है कि वो गलती नहीं करेंगे और क्यों ही होगा ऐसा, पर उस चीज़ का नाम ही एक्सीडेंट है, तो ठीक है। मेरी वीडियो खराब कर दी तुमने। चल चल, इसका वजन नहीं करूँगा, नहीं तो कैलोरी पता लग जाएगी तुम्हें। अब मैं ना कभी भी, ये पुरानी आइसक्रीम खरीदी मैं, मेरी पुरानी क्या, मैं खाता ही रहता हूँ। इनको कुछ तो बोलते हैं, मैं इनको फेंकता नहीं कभी। अब मुझे क्योंकि इसको आधे घंटे बाद खाना है, तो आधे घंटे बाद तक ये जमा ही रहेगा। प्री वर्कआउट मील ऑफ द डे, अवाकाडो मिक्सचर, टोफू के छोटे स्लाइस करके एयर फ्राई कर दिए। ओट्स हैं इसमें। आजकल ना मैं सब कुछ ग्राइंड कर लेता हूँ, ओट्स को भी, सीड्स को भी, तो एक ना बहुत थिक, टेस्टी, क्रीमी, थिक पेस्ट सा बन जाता है। एंड अगेन ये तरीका,
मुझे सबसे कन्वीनियंट और बेस्ट लगा एक तरह से टोफू खाने का, क्योंकि टोफू का टेस्ट नहीं आता ऐसे। और मैं क्या करता हूँ, टोफू लिया, एवोकाडो मिक्सचर लिया, गराई जैसे रोटी से नहीं खाते हम सब्जी, वैसे खाता हूँ। और अगेन अगर तुम्हें ये एवोकाडो नहीं खाना है तो इसकी जगह स्वीट पोटैटो या फिर आलू को मैश करके उसका पेस्ट बना के उसके साथ भी खा सकते हो। क्या ही बोलूँ, ये इतना बढ़िया इक्विपमेंट है ना बैक ट्रेन करने का, और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है कि किसी जिम में ये होता ही नहीं है। क्योंकि मैंने पर्सनली अब तक 10 जिम्स में तो ट्रेन कर लिया होगा, और उन 10 से 10 जिमों में मैंने कहीं नहीं देखा ये, यहाँ के अलावा। और अगर मैंने अपना जिम खोला ना, या प्राइवेट जिम भी खुद के लिए खोला, तो ये इक्विपमेंट तो उसमें होगा ही होगा, एक नंबर। और जब भी मैं इस जिम में आता हूँ ना, मेरे को अपने YouTube के स्टार्टिंग के फ्लैशबैक आते रहते हैं, क्योंकि इस जिम से ही मैंने YouTube वीडियो स्टार्ट करी थी बनानी। और जो स्टार्टिंग की YouTube वीडियोस है ना मेरी, ऐसा भी होता था बहुत बार कि मैं जिम आया हूँ शूट करने, बट मैंने शूट नहीं करा क्योंकि जिम में एक जना है, जैसे अभी खाली है ना, मेरे को ऐसा ही चाहिए होता था अगर मेरे को शूट करना है तो। क्योंकि एक भी जना अगर मेरे को दिख जाता था ना, तो मेरा मुँह ही नहीं खुलता था, मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती थी। ओह माय गॉड भाई, एक तो ये भी लगता था कि फॉलोअर नहीं है, कोई पूछेगा तो क्या बोलूँगा, यूट्यूब स्टार्ट किया है जस्ट। और काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है कि किसी ने आके मेरे को कॉम्प्लीमेंट करा है इस बात को लेके कि मैं पब्लिक में शूट कर रहा हूँ वीडियो। और जिस दिन मैंने पहली बार किसी एक ही बंदा था, मेरे को याद है जिम में, उसके सामने मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी ना, ऑल्दो उस कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पा रहा था मैं, पर और उस दिन मैं इतना खुश हुआ था ना कि किसी अचीवमेंट से कम नहीं था मेरे लिए वो। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये सब बातें सिर्फ मेरे सर में थी। बच्चे मजे ले रहे हैं पटाखों के। एक ना फनी तो क्या बोलूँ, एक कमेंट आया था अभी मेरी इन डेली व्लॉग्स में से किसी एक व्लॉग पे, उसमें ये लिखा था कि ये डेली वीडियो इसलिए डाल रहा है क्योंकि इसको एक नई बाइक खरीदनी है और उसके लिए पैसा चाहिए इसको। तो मैं अभी यूट्यूब अर्निंग दिखा दूँ ना मैं, तो जितने एफर्ट डेली वीडियोज़ में लगते हैं ना, और जितने मेरे को व्यूज़ आते हैं, उस हिसाब से जो अमाउंट बन रहा है कोई भी नहीं करेगा। मेरा वो मोटिव है ही नहीं, सही बताऊँ ना। तो अभी तो बैलेंस ये चीज़ काफ़ी ठीक हो गई है, बट कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले तक मेरे को नींद नहीं आ रही थी रात में, यही सोचता रहता था नहीं चल रहा है, मतलब व्यूज़ कंपैरेटिवली कम आ रहे हैं। पर मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पता है क्या, जब जो कमेंट सेक्शन है ना भाई, और एक बार मैं कमेंट सेक्शन खोल लेता हूँ ना, वो जो सेकंड थॉट है ना कि काम नहीं कर रहा है या करेगा नहीं करेगा, वो गायब ही हो जाता है, एकदम ज़ीरो। कमेंट सेक्शन नहीं होता, या कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट नहीं होते, तो मैं 3-4 दिन के बाद शायद डाल ही ना पाता वीडियो, सही बता रहा हूँ, नो जोक। और दूसरी चीज़, जब मैंने डेली व्लॉग्स, डेली वीडियोस डालना शुरू करा, उससे पहले ही मैंने ये सोच लिया था और ख़ुद को ये बोल दिया था कि चाहे कितने भी व्यूज़ आए, चाहे नहीं आए, चाहे आए, उससे मेरी कंसिस्टेंसी पे या फिर मेरे एफर्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एक बात और बताऊँ ना, तो एक दिन ऐसे ही मैं ओवर थिंक करते करते मैं 3 बजे सोने गया हूँ। मैं सोचे जा रहा हूँ, कुछ भी सोचे जा रहा हूँ ये डेली वीडियोस को लेके ही। पर अब इन दी एंड मैंने ये ठान लिया है कि कितने भी व्यूज़ आए मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, और कभी भी मेरे व्यूज़ ना आने के पीछे मैं इस चीज़ पे ब्लेम नहीं डालूंगा कि मैं डेली डाल रहा हूँ इसलिए नहीं आ रहे। और वैसे भी सच भी ये है कि अगर व्यूज़ आते हैं तो वो मेरे एफर्ट्स की वजह से आएंगे, नहीं आते तो भी मेरे एफर्ट्स की वजह से नहीं आएंगे, मतलब कम एफर्ट्स की वजह से नहीं आएंगे। इन शॉर्ट पूरा ये मेरे ऊपर है। मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरा कंटेंट ऐसा है, मेरे पास कुछ दिखाने को नहीं, मतलब जो भी चीज़ें हो गई XYZ मेरे को सोचनी ही नहीं है, और ना ये एस्पेक्ट को मैं ब्लेम करूँगा। और वो चीज़ वैसे भी निकल चुकी है अब दिमाग से, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता कि नंबर्स क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं। मैं बस कमेंट सेक्शन खोलता हूँ और खुश